गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना लास्ट टॉपिक लेके चलते हैं जो हमने ज्योमेट्रिक मीन का बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज को काफ़ी दिन चलते हुए हो गए, आज खत्म करते हैं इनको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जीएम के ऊपर, वही क्वेश्चंस हैं, वही ट्रिक है जो बताई थी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो उन्हीं के ऊपर बेसिस मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आज का, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ट्रिक वही जो बताया था मैंने आपको, ठीक है, वही अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल करना है। अब तो लगभग हर क्वेश्चन में वही यूज होना है, और जैसे बोले क्वेश्चन में बस उस तरह से आपने डिफाइन करनी है वैल्यूज। ठीक है, कल ही बीच में एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने कल वो छोटा पार्ट लास्ट में करवा दिया था ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती नहीं, तो वीडियो छोटी करने के लिए मैंने छोटा पार्ट करवाया था कल एक लास्ट में, ये थोड़ा लेंथी था। अब मैं इस पार्ट को सोल्व कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, करें सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एम बी इक्वल टू एन टाइम्स देयर जीएम, ए और बी के बीच में जो जीएम है उनका एन टाइम्स है वो एम। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, रेशियो निकालना है। तो पहले देखें, ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधा लिखता हूं ए प्लस बी बाई टू, जी एम इक्वल्स टू रूट में ए बी हो गया, यही होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ए एम है वो एन टाइम्स जी एम है, ए एन बी इक्वल टू एन टाइम्स द जी एम हो गया। हाँ, तो ए एम की वैल्यू कितनी है, लिख दो ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू एन इंटू रूट में ए बी। क्लियर है, रूट ए बी को डिवाइड में ले आओ यहाँ पे, ए बी ओवर टू रूट ए बी इक्वल्स टू एन, और एन के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन तो होता ही। क्लियर है ना। अब लगाना शुरू करो वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये आप लिख लेना फुल फॉर्म इनकी। तो देखो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना। डिवाइड में a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, क्लियर है, इक्वल्स टू n प्लस वन ओवर n माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया ऊपर, है ना। किसका बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू n प्लस वन ओवर n माइनस वन। ये वैल्यू बन गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्वायर उठा के वहां ले जाओ तो रूट हो जाएगा। डिट्टो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन से पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था जिसमें दो बार लगाया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सेम वही क्वेश्चन है, दो बार यहाँ लगे, डिट्टो करना है वैसे वैसे। इधर तो वही ए बाई बी आ जाएगा बन के, ठीक है, इधर सोल्व होता रहेगा बस। हाँ, तो इसको यहाँ लेके आओ स्क्वायर को, तो क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड में रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू, स्क्वायर वहां जाएगा तो जाके रूट बनेगा ना, तो रूट कंप्लीट पे आएगा, रूट में n प्लस वन और रूट में n माइनस वन, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब अप्लाई कर दे अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या मिलेगा फिर आपको, रूट ए प्लस रूट बी, ये वैल्यू इसी में ऊपर की वैल्यू ऐड कर दो, नीचे वाली वैल्यू रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड में रूट ए प्लस रूट बी, और अभी नीचे को लेस करो इसके अंदर माइनस रूट ए प्लस रूट बी, वो माइनस कर रही है ना तो नीचे का साइन चेंज होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे रूट में n प्लस वन प्लस में रूट में n माइनस वन और रूट में n प्लस वन माइनस में रूट में n माइनस वन। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ऊपर तो हो गया टू रूट ए, नीचे हो गया टू रूट बी इक्वल्स टू, इधर आएगा रूट में n प्लस वन प्लस में रूट में n माइनस वन ओवर रूट में n प्लस वन माइनस में रूट में n माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो गया। क्या चाहिए मुझे लास्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, रेशियो मतलब a बाई बी, a बाई बी निकालना है तो रूट a बाई रूट बी आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, a बाई बी इक्वल्स टू, स्क्वायर होगा इधर तो बचेगा a बाई बी, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो रूट में n प्लस वन
प्लस रूट में n माइनस वन ओवर रूट में n प्लस वन माइनस में रूट में n माइनस वन और पूरे का होल स्क्वायर, ये बनेगा। क्लियर है? आप सोल्व कर दें, ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग, तो देखो क्या बनेगा ऊपर का स्क्वायर n प्लस वन प्लस n माइनस वन, भाई इसका स्क्वायर सेम इसका स्क्वायर सेम प्लस में, और प्लस में 2 इंटू रूट में n स्क्वायर माइनस वन, नहीं 2 इंटू रूट में n प्लस वन इंटू n माइनस वन, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस वन हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे n प्लस वन प्लस में n माइनस वन और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 रूट n स्क्वायर माइनस वन, डिटो और कैसे यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल 2n। तो देखो स्टूडेंट्स इधर क्या बनेगा, ऊपर तो 2n प्लस में 2 इंटू रूट में n स्क्वायर माइनस वन ओवर 2n माइनस 2 रूट में n स्क्वायर माइनस वन, ये होगा ना ऊपर नीचे, 2 से 2 कॉमन लेकर कट करो तो ये आएगी n प्लस में रूट में n स्क्वायर माइनस वन वैल्यू, ये आएगी n माइनस रूट में n स्क्वायर माइनस वन वैल्यू। इधर कितना है a बाई बी, तो दिस एम्प्लाइज क्या लिखोगे लास्ट में a रेशो b इक्वल्स टू n प्लस में रूट में n स्क्वायर माइनस वन रेशो n माइनस में रूट में n स्क्वायर माइनस वन, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स कैसे लिखा है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस तरह करना था क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी था बट मैंने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है क्वेश्चन, थोड़ा आप कर लेना सोल्व, थोड़ा कम्प्लीटली सोल्व इसका आप कर लेना। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया था डिट्टो, और वो भी सेम यही था, बस इधर का तो सेम था लेफ्ट साइड, राइट साइड में वैल्यू √3 के अकॉर्डिंग कुछ थी, वो हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसी के ऊपर डिफाइन। अब सारे ऐसे ही पार्ट है, कुछ नेक्स्ट और कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड n निकालना है सच दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, कि a और b के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये है, तो n निकालना है आपने। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन वहां से क्या हो जाएगी, रूट में a b इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, ये होगा ना। इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो इसकी से मल्टीप्लाई रूट ए बी की से, तो ये हो जाएगा a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू a की पावर n माइनस वन। ठीक है, और इसकी से मल्टीप्लाई प्लस a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू b की पावर n माइनस वन इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n, बन गई वैल्यू यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें ऐसे कर लो, b की पावर n को तो यहाँ ले आओ, यूं करते हैं, देखो इसको a की पावर n है ना, इसको मैंने पहले यहाँ लिखा a की पावर n, और इसको यहाँ लिखा मैंने, ये मतलब इधर पूरी टर्म इधर, ये इधर कर दी शिफ्ट मैंने, ठीक है ऐसे, और इसके साथ मैंने इसको लिखा माइनस में a की पावर हाफ b की पावर हाफ और a की पावर n माइनस वन। क्लियर है? इक्वल्स टू इधर b की पावर n रह गया और ये इधर लेके आ जाओ, a की पावर हाफ b की पावर हाफ b की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n। देखिए कैसे क्या है, मान लीजिए मैंने इस टर्म्स को तो यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया, क्लियर। पहले तो फिर b की पावर n को मैं वहां ले गया, तो ये इधर आ गया इसके साथ में, और a की पावर n के साथ में इसको यहां ले आया इस तरफ, तो ये आ गई टर्म माइनस में। ठीक है, अब मैं इनको सेट करता हूं, क्वेश्चन को देखना कैसे होगा। तो यहां से a की पावर n माइनस यहां से हो गया a की पावर n माइनस वन बाई टू इंटू बी की पावर हाफ, अगर यही बचेगा, दोनों बेस सेम, पावर ऐड n माइनस वन प्लस हाफ, तो n माइनस वन बाई टू आ गया, इक्वल टू यहाँ पे a की पावर हाफ और b की पावर, इन दोनों के बेस सेम पावर ऐड, तो n माइनस हाफ और माइनस में b की पावर ऐड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखो मैं यूँ कर सकता हूँ, a की पावर n माइनस हाफ कॉमन ले लो आप,
कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, अरे यही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे भी कॉमन ले लो, b की पावर n माइनस हाफ, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा a की पावर, यहाँ तो हो गया a की पावर हाफ माइनस यहाँ भी b की पावर हाफ हो जाएगा। n माइनस हाफ कॉमन ले तो इधर था ही, इसमें से कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में करेंगे ये वैल्यू, तो b की पावर n से b की पावर n कट जाएगा, नीचे बचेगा b की पावर माइनस हाफ, ऊपर गया तो प्लस हाफ, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको इस तरह से प्लस माइनस कैलकुलेशन वगैरह करने आनी चाहिए शॉर्ट में, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से ये पार्ट कट हो गया, क्या बचा, a की पावर n माइनस हाफ इक्वल्स टू b की पावर n माइनस हाफ, यही हुआ। इसको डिवाइड में लेके आए आप, हाँ तो डिवाइड में हो गया a बाई बी की होल पावर n माइनस हाफ इक्वल टू 1 बचेगा, जीरो नहीं क्योंकि वो वैल्यू डिवाइड में उठ के आई है, मल्टीप्लाई से कोई वैल्यू डिवाइड में उठ के आएगी तो अपनी जगह पे 1 छोड़ के आती है वैल्यू, ठीक है। प्लस माइनस से उठती है तो अपनी जगह पे 0 छोड़ती है वो। और यहाँ तो a बाई बी सेम की पावर n माइनस हाफ इक्वल्स टू, इसको लिख दूँ 1 को a बाई बी की पावर 0, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ पे समझ आया कैसे लिखा है मैंने, ठीक है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 हो हमेशा 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने a बाई बी लिख दिया। अब देखो दोनों बेस बेस सेम, हाँ तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो क्या आएगा n माइनस हाफ इक्वल टू 0 देन n इक्वल्स टू 1 बाई 2, ये आंसर हो गया। फाइंड n ही करना था। अब डाउट ये कि हम कई बार सोचते हैं कि n तो हम वो लेते हैं काउंटिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर 1 2 3 4 5, n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गई। अरे ये ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कोई सिंपल वैल्यू दी गई है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, क्लियर है। वो लास्ट टर्म वगैरह होती है उनसे कोई लिंक नहीं है इनका, ये अलग चीज़ है। तो n इक्वल टू हाफ आया, जो आएगा वही आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसी में, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, देखो, लेट इफ g बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b देन शो दैट दिस, ये प्रूव करना है आपने। क्या है g, ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, तो क्या लिखोगे, गिवन, आपको गिवन है g इक्वल्स टू रूट में a b, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन मतलब उधर a और b का रूट हो गया, तो रूट को यहाँ ले आओ, देन g स्क्वायर इक्वल टू a b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इधर देखो सब में g स्क्वायर ही है। टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है वो लिखते हैं अभी, 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर जी स्क्वायर। एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 1 बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, रखो वैल्यू, जी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए बी है यहाँ पे, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस में 1 ओवर ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों केसेस में क्या कॉमन है, इधर a कॉमन है, इधर b कॉमन है, डिसिंप्लाइज या इक्वल्स टू कर दो, 1 ओवर a कॉमन, b माइनस a प्लस यहाँ पे 1 ओवर b कॉमन, देन a माइनस b, हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, a माइनस b, तो ये एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे, a b और b माइनस a मैंने एलसीएम ले लिया, a b और b माइनस दोनों पार्ट सेम सेम ही तो हैं, बस यहाँ माइनस साइन कर देंगे तो ये b माइनस a बन जाएगा, दोनों में ये पार्ट तो कॉमन ही होगा यहाँ माइनस साइन करने से, हाँ तो ये हुआ ना, तो यहाँ पे तो हो गया ऊपर b और यहाँ ऊपर हो गया माइनस, तो यहाँ से आ गया a, तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, देन 1 ओवर ए बी, तो 1 ओवर ए बी की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से, हाँ तो यही शायद प्रूव करना है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो क्वेश्चन तो इजी है ना, बस स्टेटमेंट को देख के टेंशन में नहीं आना है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट और कैसे प्रूव करेंगे हम क्वेश्चन को, जैसा पता है जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग करते रहो, इजीली सोल्व हो जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसी के ऊपर आपको। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन कराते हैं। क्या दे रखा है, इफ टू ज्योमेट्रिक मीन्स g1 एंड g2 एंड वन अर्थमेटिक मीन a
मतलब दो तो ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 और एक अर्थमेटिक मीन है A इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो शो दैट दिस, ये प्रूव करना है। तो मान लीजिए लेट टू नंबर्स A एंड B, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, क्योंकि A तो है अर्थमेटिक मीनिंग के बीच में, तो ये हो गया A प्लस बी बाई टू। इसका मतलब 2A इक्वल्स टू A प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। और अब इन्हीं A और B के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट है, G1 और G2, एंड G1 एंड G2 be two geometric mean between A and B। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया A, फिर G1, फिर G2 और फिर B। ये होगी वैल्यू A और B के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट होगी। वो छोटे जी सिंबल कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है तो मतलब GP तो है ही, सीधी सी बात है। तो अब GP है तो क्या होता है, देखो इसमें आप G1 G2 की वैल्यू मत निकालना, GP है तो क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम सेम होते हैं। तो G1 ओवर रेशियो निकालता हूँ, G1 ओवर A, इसके डिवाइड में ये इक्वल्स टू G2 ओवर G1, G2 ओवर G1 हो गया इक्वल्स टू B ओवर G2। इसके डिवाइड ये हो गया, इसके डिवाइड ये हो गया, इसके डिवाइड ये हो गया, तीनों के सेम सेम हो गए। नाउ फर्स्ट पार्ट पकड़ लेते हैं, फर्स्ट टू केस, पहले दो केस पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट टू पार्ट ले लो, तो क्या आएगा, G1 ओवर A इक्वल्स टू G2 ओवर G1 हो गया, पहले दो पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो गया G1 स्क्वायर ओवर G2 इक्वल्स टू A, यहाँ ले आया इस तरफ। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो। Now take last two part. Now from last two part, अब हम लास्ट के टू पार्ट लेते हैं तो क्या आएगा, G2 बाई G1, क्योंकि सब इक्वल ही तो हैं, B ओवर G2, G2 को मैं यहाँ ले आऊँ, देन G2 का स्क्वायर ओवर G1 इक्वल्स टू B। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। मैं इन दोनों को, देखो यही चीज पार्ट वैल्यू किस तरफ, हाँ तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड सेकंड एंड थर्ड। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, G1 स्क्वायर ओवर G2 प्लस में G2 स्क्वायर ओवर G1, इसमें ये ऐड हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, A प्लस बी, A प्लस बी, और A प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2A फ्रॉम फर्स्ट, तो वही प्रूव करना है, इक्वल टू 2A, हैंस प्रूव। तो देखो इजी वे से क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। अगर हम G1 G2 की वैल्यू निकाल तो काफी लंबा जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे कई बार शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास काम कर जाती है क्वेश्चनों की, तो आप इस तरह शॉर्ट में करें और सोल्व करें। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, G1 G2 छोटे क्यों ले रखे हैं, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला गया है। अगर क्वेश्चन में बड़े बोलते बड़े ले लेते, कोई फिक्स नहीं है कि G बड़ा ही ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में बोल दे कि x भी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, तो x इक्वल टू रूट AB हो गया, तो फिर x ज्योमेट्रिक मीन हो गई। जो बोले उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, अभी देखते हैं और कराते हैं इसका। देखो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्या, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है, आर 8 एंड 5, मतलब AM तो 8 है और GM 5 है, रूट्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनके बीच के AM और GM 8 और 5 है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या क्या है। लेट A एंड B are the roots of required quadratic equation। मान लिया हमने
कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स हैं ए और बी, हमने सपोज कर लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो तो अगर रूट ए बी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या होती है, याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम है रूट्स हैं ए और बी, इंटू एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए इंटू बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया, ये आंसर है। आपको ये आंसर तो अभी नहीं हुआ है, आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर है। इसमें a प्लस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, क्या बोला है क्वेश्चन में, am एंड gm ऑफ द रूट्स, रूट्स के am और gm। तो नाउ am एंड gm बिटवीन द टू रूट्स क्या क्या होंगे। तो देखो am तो ये हो जाएगा टू रूट्स के बीच में a प्लस बी बाई 2, और gm ये हो जाएगा a इंटू बी का रूट हो गया। am आपको गिवन है, कितना है 8, देन 8 इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, और gm है 5, देन 5 इक्वल्स टू रूट में ए बी हो गया। 2 को यहाँ ले आओ, दिस एम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी इक्वल्स टू 25, क्योंकि स्क्वायर होगा दोनों तरफ। तो देखो मिल गई ना a प्लस बी की वैल्यू, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो और इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो। a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a बी की वैल्यू आ गई, दोनों उठा के पुट कीजिए। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं अभी। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आंसर हो गया। तो सिंपल फॉर्म है ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछे उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करना है। सिंपल है, सिंपल वे में क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ठीक है, आई होप समझ भी आ रहे होंगे। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर लेते हैं इसके ऊपर, और फिर ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, हमने टू पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं, हुज डिफरेंस इज 12, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 12, एंड हुज am एक्सीड्स द gm बाई 2, और am है वो gm से 2 जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले टू नंबर्स, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू a एंड b। मान लिया मैंने दो पॉजिटिव नंबर है, वो क्या क्या है, a और b है। ठीक है, तो अब आ जाओ am निकालते हैं पहले, am इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, gm इक्वल्स टू रूट में ए बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, am माइनस gm इक्वल टू 2, am gm से 2 ज़्यादा है तो दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, अब am की वैल्यू कितनी कि a प्लस बी बाई 2 माइनस gm की वैल्यू रूट में ए बी इक्वल टू 2, 2 एलसीएम लेके वहाँ ले जाओ, देन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 4 हो गया। तो मैं इसको लिख दूँ सेम वही फार्मूला, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर वहाँ ले जाओ, देन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आ जाओ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12, उन दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 12, देन a माइनस बी इक्वल टू 12, सपोज a कैपिटल मतलब a बड़ा है b छोटा है। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 12 हो गया। हाँ, तो a माइनस बी को यूँ लिख दो, अब रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको लिख दिया मैंने रूट a प्लस रूट b, यहाँ पे रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 12 हो गया। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, सेम वही है। हाँ, तो रूट a माइनस रूट b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2,
तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आएगा रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 6 हो गया। 2 यहाँ पे डिवाइड में गया, 6 बचेगा। और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सोल्व करो। आपको ए और बी निकालने हैं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, तो रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 2 और यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल। 2 रूट ए इक्वल टू 8, हाँ तो रूट ए इक्वल टू 4 देन ए इक्वल टू 16। ये आंसर आएगा पहला, हो गया फर्स्ट नंबर 16। सेकंड नंबर लेके चलते हैं। हाँ तो इन दोनों को एक बार लेस कर दो, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 2, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 6, इन दोनों को लेस करें, माइनस 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 कैंसिल हो गया। हाँ तो माइनस के 2 रूट बी इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट हो गया, रूट बी इक्वल टू 2 देन बी इक्वल्स टू 4 आ गया। ये या ऐसे भी कर सकते हैं, रूट ए की वैल्यू 4 उठा किसी में रख लो, एक में सोल्व कर लो, वही आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको सोल्व करना है। आगे 2 नंबर्स हमारे पास। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर भी समझ आया होगा। फिर भी कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर देखो, एक तो हमने ये चैप्टर काफ़ी लेंथी करवाया है, काफ़ी मैंने इसमें वीडियोस भी आपको दी हैं, शायद 20 वीडियोस आई हैं, आज 20 वीडियो है ये वाली, शायद पता नहीं 21 है। तो जितनी वीडियो मैंने कराई हैं, मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस, हर टाइप, कोई टाइप बची नहीं है मेरी तरफ से। तो फिर भी आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में डाल के या मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसके अंदर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, और वो चैप्टर है द स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, जो आपका 10th चैप्टर है। ठीक है, थैंक्स।